नमस्कार, हिंदुस्तान दर्पण में आपका स्वागत है। मैं निशा सिन्हा। आइए आपको ले चलते हैं सीधे आज की ताजा खबरों की ओर। बिहार के बेगूसराय जिले में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। सहरसा से दिल्ली जाने वाली पूर्वैया एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और डिब्बा दो भागों में बट गया। इस हादसे के बाद यात्रियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। लोहिया नगर गुमटी के पास यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंच चुके हैं। अप्रैल 2020 में देश के 50 से ज्यादा IRS अधिकारियों ने कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की मांग की थी। भारतीय रेवेन्यू सर्विस के इन अधिकारियों ने सुपर रिच पर कोरोना सेस टैक्स लगाने और 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वालों पर वेल्थ टैक्स लगाने की मांग की थी। नतीजा यह हुआ कि इन अधिकारियों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब FIA इंडिया के सर्वे में शामिल देश के 24 शहर के 84% लोगों ने अमीर लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूले जाने की मांग उठाई है। दरअसल महामारी में सरकारी खजाना खाली होने की वजह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 100 रुपए के पार और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पहुँच गई। सर्वे में शामिल लोगों ने जनता पर ज्यादा बोझ डालने के बजाय अमीरों से अतिरिक्त टैक्स लेकर इसकी भरपाई करने की मांग की है। भोपाल में रविवार को हड़कंप मच गया। बीजेपी नेत्री निर्मला देवी की गौशाला में कई गायों की मौत की खबर से लोग भड़क गए। लोगों ने मौके पर जाकर गायों की हालत देखी। यहाँ गौशाला में कुएं से 20 गायों के शव मिले। 75 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल मैदान में बिखरे पड़े थे। लोगों ने गौशाला संचालिका निर्मला देवी की शिकायत प्रशासन से की। सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला संभाला। प्रशासन ने महिला से गौशाला का संचालन छीनकर अपने हाथ में ले लिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव में आगे भी फिजिकल रैलियों पर रोक रहेगी या फिर अनुमति मिलेगी। चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में आज फैसला लिया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव की अधिसूचना लागू होने से अब तक फिजिकल कैंपेन नहीं हो सका है। कोरोना की तीसरी लहर फिलहाल कमजोर दिख रही है, लेकिन अब भी चुनाव प्रचार की ओर से फिजिकल कैंपेन को मंजूरी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच PM नरेंद्र मोदी अपने डिजिटल कैंपेन की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। वह पश्चिम यूपी के कुछ जिलों को संबोधित करते हुए अपना भाषण देंगे। इसमें गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर आदि शामिल है। कई जगहों पर भाजपा ने LED की व्यवस्था की है ताकि कार्यकर्ता और समर्थक PM नरेंद्र मोदी का भाषण सुन सके। आज यानी 31 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करेंगी। कानपुर में रविवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। टाटमेल चौराहे पर एक इलेक्ट्रिकल बस ने 17 वाहनों को रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 की हालत नाजुक है। बस वाहनों को टक्कर मारते हुए चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ से टकराकर फिर डंपर में घुस गई। पुलिस ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस ने 2 कार, 10 बाइक व 1 स्कूटी, 2 ई-रिक्शा और 3 टेम्पो में टक्कर मारी। भीड़ जुटती देखकर ड्राइवर बस से कूदकर भाग निकला। बस की टक्कर से दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ राहगीर बस के टायर के नीचे भी आ गए। हादसे में टालूस रोड पर रहने वाले 26 साल के शुभम सोनकर, 25 साल की ट्विंकल सोनकर, बैकनगंज के रहने वाले 24 साल के अर्शनाल और नौबस्ता केशव नगर के अजित कुमार की मौत हो गई। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के कोयला नगर में रविवार को एक अनियंत्रित कार की बिजली खंभे से टक्कर हो गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाबत बताया जाता है कि रविवार की दोपहर मारुति ऑल्टो कार से S मुखर्जी नामक व्यक्ति घर जा रहे थे। इसी दौरान उनको झपकी आई, जिससे कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई।
घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आनन फानन में घायल चालक सह वाहन मालिक को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा, जहां उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जबकि पुलिस वाहन को जब्त कर थाना ले जाने का प्रयास कर रही है।